गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद आरिफ आलम, कक्षा 10 जीव विज्ञान और आनुवंशिकता के सिद्धांत में यह अगला लेक्चर, अगला वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग मेंडल के नियमों के अपवाद के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मेंडल का जो 3 नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम और तीसरा स्वतंत्र अभिवहन का नियम। 3 नियमों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। मेंडल के तीनों नियमों के कुछ न कुछ अपवाद देखने को मिला है, जिसमें पहला है अपूर्ण प्रभाविता, जिसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ पेड़ पौधे व जंतु मेंडल के प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात उनमें F1 पीढ़ी के संतति में कोई भी लक्षण पूर्णतया प्रभावी न होकर मध्यवर्ती होता है। इसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं और इसकी खोज सन 1903 में कार्ल कोरेन्स ने की थी। कार्ल कोरेन्स कैसे किए? कार्ल कोरेन्स का प्रयोग, कोरेन्स एक प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं? कोरेन्स ने गुलाबास मिरेबिलस जलापा, जिसे 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, उसमें क्या देखा कि लाल पुष्प वाले पौधे को सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। जब इन F1 पीढ़ी के संकर गुलाबी पौधों को आपस में संकरण कराया गया तो F2 पीढ़ी में 1:2:1 के अनुपात में लाल 25% गुलाबी 50% तथा सफ़ेद 25% पुष्प प्राप्त हुए। होना चाहिए क्या प्यारे बच्चों? होना चाहिए, अगर लाल पुष्प प्रभावी है तो सिर्फ लाल रंग आना चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ प्रभावी लाल रंग नहीं आया, बल्कि यह आया 3 रंग। 25% आया आपका लाल, 50% गुलाबी आ गया और 25% सफ़ेद। गुलाबी रंग आना इस बात का सिद्ध करता है कि न तो लाल पूर्ण रूप से प्रभावी है, न सफ़ेद पूर्ण रूप से अप्रभावी है। गुलाबी रंग का आना यह सिद्ध करता है कि यह अपूर्ण प्रभाविता, यानी प्रभाविता का नियम पूर्ण रूप से सही नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आप इसे नोट्स भी बनाएंगे अच्छे से। ये लाल पुष्प है मिरेबिलस जलापा का, जिसको कैपिटल डब्ल्यू और सफ़ेद पुष्प से स्मॉल डब्ल्यू से क्रॉस कराया जा रहा है, तो इसको P1 कहते हैं, पेरेंट्स हैं, P1 पीढ़ी है। और जब इन दोनों को संकरण कराकर और नया पौधा उगाया जाता है तो सभी गुलाबी पुष्प उगते हैं, और इसमें कैपिटल डब्ल्यू भी आ जाता है, स्मॉल डब्ल्यू भी आ, दोनों गुण मिक्स हो जाते हैं, दोनों का गुण इसमें, इसलिए पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। इसको F1 पीढ़ी कहते हैं। और जब F1 पीढ़ी के जो भी पौधे आते हैं उनमें स्वपरागण करा दिया जाता है, स्वपरागण। तो गुलाबी पुष्प और गुलाबी पुष्प दोनों के स्वपरागण करा देंगे तो प्यारे बच्चों, इसमें 25% शुद्ध लाल और 25% शुद्ध लाल पुष्प आ जाता है और 25% शुद्ध सफ़ेद पुष्प आ जाता है और 50% गुलाबी आ जाते हैं। प्यारे बच्चों देख लीजिए यहाँ पर, है ना। तो ये 50% गुलाबी, जो 1:2:1, ये जीनोटाइप अनुपात है, यानी जीन प्रारूपिक अनुपात है, और 1:2:1 लक्षण प्रारूपिक अनुपात है। तो प्यारे बच्चों, ये गुलाबास के पुष्पों के रंग में अपूर्ण प्रभाविता का प्रदर्शन देखने को मिला। तो ये है मेंडल के नियमों के अपवाद में पहला अपवाद का है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। दूसरा है प्यारे बच्चों सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस। इसमें क्या होता है? अपूर्ण प्रभाविता के विपरीत कुछ मवेशियों में ऐसा भी देखा जाता है कि उनमें संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप से अलग अलग होते हैं। यहाँ मिक्स हो गए थे प्यारे बच्चों, यहाँ गुलाबी रंग उत्पन्न होने का मतलब इसमें लाल भी और सफ़ेद आ गया, इसलिए मिक्स हो गए हैं, यहाँ एक समान रूप से मिक्स हो गए। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों सहप्रभाविता में कह रहा है, ध्यान से देखिए, उदाहरण के साथ देखिए, यदि लाल रंग के मवेशी, अगर कोई लाल रंग का कोई मवेशी है मेल और उसको सफ़ेद रंग के मवेशी से संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में चटकिबरी संतानें उत्पन्न होती है। यानी अगर जो भी बछड़ा उत्पन्न होगा उसके शरीर पर सफ़ेद धब्बे भी दिखाई देंगे और गोल गोल में लाल धब्बे भी दिखाई देंगे, यानी दोनों अलग अलग प्रकट करेंगे, मिक्स नहीं होते हैं, और इसी को कहते हैं सहप्रभाविता। अगर वो मिक्स हो जाते तो फिर बछड़ा गुलाबी रंग दिखता। तो ये भी एक अपवाद है, कोडोमिनेंस, यानी कुछ धब्बा लाल रंग दिखाई देता है तो कुछ धब्बा सफ़ेद रंग दिखाई देता है, अलग अलग धब्बे दिखाई देते हैं, और यही है सहप्रभाविता। जैसे लाल रंग का मवेशी को C और C R और C के ऊपर R, और सफ़ेद रंग में
CW डब्लू का मतलब वाइट्स और आर का मतलब रेड। ये F1 P1 पीढ़ियाँ ये पेरेंट्स हैं, मेल और फीमेल हैं। इससे जब संकरण कराया गया तो एक चितकबरा कोई बछड़ा उत्पन्न होता है, जिसपे CR और CW यानी दोनों का गुण आ जाता है। चितकबरा था तो दोनों का इस पर धब्बा था, इसको F1 पीढ़ी कहते हैं। और फिर इनमें स्वतः इनमें संकरण कराया जाता है। देखिए ये भी चितकबरा, जो भी संतानें F1 में आएंगे, जो भी F1 में जो भी बछड़े आएंगे उनमें पुनः उनमें संकरण कराया जाएगा, उनसे जो भी संतानें उत्पन्न होगा तो इसका गैमेट्स को अलग अलग कर लेंगे, CR और CW, इसका भी CR और CW। तो फिर इसका क्रॉस कराएंगे CR का CR से, तो लाल उत्पन्न हो जाएगा। फिर ये CR और इसका CW, और फिर इसका CW इसका CR, और फिर इसका CW इसका CW। तो ये 25% लाल रंग आ जाएगा, 25% लाल रंग, और 25% सफ़ेद आ जाएगा, और 50% चितकबरे बच्चे उत्पन्न होते हैं। अच्छा, इन चितकबरी संतानों में लाल व सफ़ेद रंग आपस में मिक्स न होकर उक्त संतानों में अलग अलग स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, अर्थात उक्त संतानों की त्वचा पर सफ़ेद और लाल बाल वाले छोटे छोटे धब्बे के रूप में उपस्थित होते हैं। और अतः इन चितकबरी संतानों का प्रथम संतानी पीढ़ी में उपस्थित होना यह सिद्ध करता है कि उक्त मवेशियों में त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी जीन युग्म के दोनों जीन एक दूसरे के लिए समान रूप से प्रभावी अर्थात सहप्रभावी है। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, जैसे मटर में कैपिटल T पूर्ण रूप से प्रभावी है और स्मॉल टी पूर्ण रूप से अप्रभावी है। ऐसा नहीं प्यारे बच्चों, जितना कैपिटल टी भी प्रभावी है उतना ही स्मॉल टी भी प्रभावी है। और इस नियम से ये व्याख्या हो गया कि अप्रभाविता के नियम पूर्ण रूप से सही नहीं है। उदाहरण क्या देखने को मिला, अपूर्ण प्रभाविता मिला और सहप्रभाविता, ये दोनों नियम देखने को मिला। इससे सिद्ध हो जाता है कि ये मेंडल के कुछ नियमों के अपवाद है प्यारे बच्चों। बस इस लेक्चर में हम लोग को इतना ही सीखना था। बाकी अगले लेक्चर में हम आप लोगों को एक इंटरेस्टफुल टॉपिक्स जो हम लोगों को यहाँ से चलेंगे, मानव आनुवंशिकी पढ़ेंगे। मानव आनुवंशिकी में DNA वगैरह RNA की हम लोग संरचनाएँ पढ़ेंगे, अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे। और धन्यवाद आपको। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद आरिफ आलम, कक्षा 10 जीव विज्ञान और आनुवंशिकता के सिद्धांत में यह अगला लेक्चर, अगला वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग मेंडल के नियमों के अपवाद के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मेंडल का जो 3 नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अभिवन का नियम। 3 नियमों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। मेंडल के तीनों नियमों के कुछ न कुछ अपवाद देखने को मिला है, जिसमें पहला है अपूर्ण प्रभाविता, जिसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ पेड़ पौधे व जंतु मेंडल के प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात उनमें F1 पीढ़ी के संतति में कोई भी लक्षण पूर्णतया प्रभावी न होकर मध्यवर्ती होता है। इसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं, और इसकी खोज सन 1903 में कार्ल कोरेन्स ने की थी। कार्ल कोरेन्स कैसे किए? कार्ल कोरेन्स का प्रयोग, एक प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं? कोरेन्स ने गुलाबास मिरेबिलस जलापा, जिसे 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, उसमें क्या देखा कि लाल पुष्प वाले पौधे को सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। जब इन F1 पीढ़ी के संकर गुलाबी पौधों को आपस में संकरण कराया गया तो F2 पीढ़ी में 1:2:1 के अनुपात में लाल 25% गुलाबी 50% तथा सफ़ेद 25% पुष्प प्राप्त हुए। होना चाहिए क्या प्यारे बच्चों? होना चाहिए, अगर लाल पुष्प प्रभावी है तो सिर्फ लाल रंग आना चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ प्रभावी लाल रंग नहीं आया, बल्कि यह आया 3 रंग। 25% आया आपका लाल, 50% गुलाबी आ गया, और 25% सफ़ेद। गुलाबी रंग आना इस बात का सिद्ध करता है कि न तो लाल पूर्ण रूप से प्रभावी है, न सफ़ेद पूर्ण रूप से अप्रभावी है। गुलाबी रंग का आना यह सिद्ध करता है कि यह अपूर्ण प्रभाविता, यानी प्रभाविता का नियम पूर्ण रूप से सही नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आप इसे नोट्स भी बनाएंगे अच्छे से। ये लाल पुष्प है,
मिराबिलस जलापाका जिसको कैपिटल डब्लू और सफ़ेद पुष्प से स्मॉल डब्लू से क्रॉस कराया जा रहा है, तो इसको P1 कहते हैं, पेरेंट्स हैं, P1 पीढ़ी है। और जब इन दोनों को संकरण कराकर और नया पौधा उगाया जाता है तो सभी गुलाबी पुष्प उगते हैं, और इसमें कैपिटल डब्लू भी आ जाता है, स्मॉल डब्लू भी आ, दोनों गुण मिक्स हो जाते हैं, दोनों का गुण इसमें, इसलिए पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, इसको F1 पीढ़ी कहते हैं। और जब F1 पीढ़ी के जो भी पौधे आते हैं उनमें स्वपरागण करा दिया जाता है, स्वपरागण, तो गुलाबी पुष्प और गुलाबी पुष्प दोनों के स्वपरागण करा देंगे तो प्यारे बच्चों इसमें 25% शुद्ध लाल और 25% शुद्ध लाल पुष्प आ जाता है, और 25% शुद्ध सफ़ेद पुष्प आ जाता है, और 50% गुलाबी आ जाते हैं। प्यारे बच्चों देख लीजिए यहाँ पर, है ना। तो ये 50% गुलाबी, जो 1:2:1 ये जीनोटाइप अनुपात है, यानी जीन प्रारूपिक अनुपात है, और 1:2:1 लक्षण प्रारूपिक अनुपात है। तो प्यारे बच्चों ये गुलाबास के पुष्पों के रंग में अपूर्ण प्रभाविता का प्रदर्शन देखने को मिला। तो ये है मेंडल के नियमों के अपवाद में पहला अपवाद का है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। दूसरा है प्यारे बच्चों सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस। इसमें क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता के विपरीत कुछ मवेशियों में ऐसा भी देखा जाता है कि उनमें संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप से अलग अलग होते हैं। यहाँ मिक्स हो गए थे प्यारे बच्चों, यहाँ गुलाबी रंग उत्पन्न होने का मतलब इसमें लाल भी और सफ़ेद आ गया, इसलिए मिक्स हो गया, यहाँ एक समान रूप से मिक्स हो गए। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों सहप्रभाविता में कह रहा है, ध्यान से देखिए, उदाहरण के साथ देखिए, यदि लाल रंग के मवेशी, अगर कोई लाल रंग का कोई मवेशी है मेल और उसको सफ़ेद रंग के मवेशी से संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में चटकिबरी संतानें उत्पन्न होती है। यानी अगर जो भी बछड़ा उत्पन्न होगा उसके शरीर पर सफ़ेद धब्बे भी दिखाई देंगे और गोल गोल में लाल धब्बे भी दिखाई देंगे, यानी दोनों अलग अलग प्रकट करेंगे, मिक्स नहीं होते हैं, और इसी को कहते हैं सहप्रभाविता। अगर वो मिक्स हो जाते तो फिर बछड़ा गुलाबी रंग दिखता। तो ये भी एक अपवाद है, कोडोमिनेंस, यानी कुछ धब्बा लाल रंग दिखाई देता है तो कुछ धब्बा सफ़ेद रंग दिखाई देता है, अलग अलग धब्बे दिखाई देते हैं, और यही है सहप्रभाविता। जैसे लाल रंग का मवेशी को C और R और C के ऊपर R, और सफ़ेद रंग में W का मतलब वाइट्स और R का मतलब रेड। ये P1 पीढ़ी है, ये पेरेंट्स हैं, मेल और फीमेल हैं। इससे जब संकरण कराया गया तो एक चितकबरा कोई बछड़ा उत्पन्न होता है जिसपे CR और CW यानी दोनों का गुण आ जाता है। चितकबरा था तो दोनों का इस पर धब्बा था, इसको F1 पीढ़ी कहते हैं। और फिर इनमें स्वतः इनमें संकरण कराया जाता है। देखिए ये भी चितकबरा, जो भी संतानें F1 में आएंगे, जो भी F1 में जो भी बछड़े आएंगे उनमें संकरण कराया जाएगा, उनसे जो भी संतानें उत्पन्न होगा तो इसका गैमेट्स को अलग अलग कर लेंगे, CR और CW, इसका भी CR और CW, तो फिर इसका क्रॉस कराएंगे CR से तो लाल उत्पन्न हो जाएगा। फिर ये CR और इसका CW, और फिर इसका CW, इसका CR, और फिर इसका CW, इसका CW, तो ये 25% लाल रंग आ जाएगा, 25% लाल रंग, और 25% सफ़ेद आ जाएगा, और 50% चितकबरे बच्चे उत्पन्न होते हैं। अच्छा, इन चितकबरी संतानों में लाल व सफ़ेद रंग आपस में मिक्स न होकर उक्त संतानों में अलग अलग स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, अर्थात उक्त संतानों की त्वचा पर सफ़ेद और लाल बाल वाले छोटे छोटे धब्बे के रूप में उपस्थित होते हैं, और अतः इन चितकबरी संतानों का प्रथम संतानी पीढ़ी में उपस्थित होना यह सिद्ध करता है कि उक्त मवेशियों में त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी जीन युग्म के दोनों जीन एक दूसरे के लिए समान रूप से प्रभावी अर्थात सहप्रभावी है। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों जैसे मटर में कैपिटल T पूर्ण रूप से प्रभावी है और स्मॉल टी पूर्ण रूप से अप्रभावी है, ऐसा नहीं प्यारे बच्चों। जितना कैपिटल टी भी प्रभावी है उतना ही स्मॉल टी भी प्रभावी है, और इस नियम से ये व्याख्या हो गया कि अप्रभाविता के नियम पूर्ण रूप से सही नहीं है। उदाहरण क्या देखने को मिला, अपूर्ण प्रभाविता मिला और सहप्रभाविता, ये दोनों नियम देखने को मिला। इससे सिद्ध हो जाता है
कि ये मेंडल के कुछ नियमों के अपवाद है। प्यारे बच्चों, बस इसमें इस लेक्चर में हम लोग को इतना ही सीखना था। बाकी अगले लेक्चर में हम आप लोगों को एक इंटरेस्टफुल टॉपिक्स जो हम लोगों को यहाँ से चलेंगे, मानव आनुवंशिकी पढ़ेंगे। मानव आनुवंशिकी में डीएनए वगैरह आरएनए की हम लोग संरचनाएं पढ़ेंगे, अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे। और धन्यवाद आपको।